आज का टॉपिक है अंदर भी एक संसार है मौन का। ब्रह्मा कुमार राम सिंह रेवाड़ी से है। वे कहते हैं कि मौन का यथार्थ अर्थ है चुप रहना। उस समय मन में शांति और प्रेम युक्त संकल्प ही चलने चाहिए। यदि कोई नकारात्मक विचार चलता है तो यह मौन नहीं है। मौन रहने से मन तमो से रजो और रजो से सतो बनता है। जितना जरूरी हो उतना ही बोलना है, क्योंकि बोलने से शक्ति खत्म होती है। मौन रहने से शक्ति बढ़ती है। मौन वह अवस्था है जिसमें निर्णय करने की ताकत को बढ़ावा मिलता है। मौन रहना एक साधना है, परंतु सोच समझकर बोलना एक कला है। मौन रहना व्रत भी कहलाता है, जिसका सीधा सा अर्थ है अपनी जुबान को संतुलित करना। मौन एक ऐसा तर्क है जिसका खंडन कर पाना अत्यंत कठिन है। कहते हैं मौन रहने से कलह नहीं होती। मौन रहना रक्षा कवच बन जाता है। मौन रहकर व्यक्ति मुसीबतों को पास आने से रोक सकता है। मौन से मस्तिष्क को आराम मिलता है और उसका अर्थ है पूरे शरीर को आराम मिलना। हमारे भीतर भी एक संसार है। भीतर की तरफ लौटने का रास्ता है मौन। इस संसार में हमारा मन खुशी से रमता है, सुकून अनुभव करता है। बाहर की थकावट, रुकावट और झंझटों को समेटकर मन अपने में मगन हो जाता है। मौन की राह पर व्यक्ति अपनी मर्जी से भीतर पहुंचता है। जब कोई साथ खड़ा नजर न आए तब मौन हमारा हाथ थाम लेता है। जब हम स्वयं के साथ होते हैं तब मन बहुत प्रफुल्लित होता है। वर्तमान समय जो बाहर उथल पुथल मची है, इसी ने अंदर भी अफरा तफरी मचाई हुई है। मौन का अभ्यास ही अंदर के संसार को स्थिर करता है और हम स्वयं के हवाले रह सकते हैं। जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही शक्तिशाली होती है। जैसे चुंबकीय शक्ति, अणुशक्ति व बिजली, ये सूक्ष्म होती है और शक्तिशाली भी। प्रकृति शांत है, इसलिए शक्तिशाली भी होती है। इसी तरह पूर्णतया मौन होने से सारी शक्तियां अंदर एकत्रित हो जाती है, जबकि हमारी आधी से ज़्यादा शक्ति केवल बोलने में ही नष्ट हो जाती है। मौन और चुप रहना दोनों अलग अलग स्थितियां हैं। दोनों का आपस में कोई संबंध भी नहीं है। मनुष्य के भीतर दिन रात असंख्य विचार चलते रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंदर में विचार करता रहे तो वह मौन नहीं, सिर्फ चुप है। बोलकर सभी संदेह दूर करने से अच्छा है कि चुप रहकर सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना बनाए रखे। मौन रहकर दुआओं के प्रकंपन फैलाए। मन को विकारी संकल्पों से बचाने के लिए किसी न किसी आत्मा को मन से दुआएं देते रहे और अन्य किसी आत्मा को मन से दुआएं देते रहे। लोगों से मिले व्यर्थ व्यवहार, वाइब्रेशन को समाप्त कर उनके बदले में शुभ भावना, शुभ कामना देते रहे। हमें जंगलों में जाकर मौन रखने की जरूरत नहीं, जैसे ऋषि मुनि महात्मा रहते थे, बल्कि घर बैठकर मौन में किसी न किसी अशांत, परेशान, दुखी, तड़पती हुई आत्मा के प्रति श्रेष्ठ संकल्पों द्वारा
शांति के प्रकंपन फैलाते रहने की जरूरत है। शांति के संकल्प अगरबत्ती और गुलाब की खुशबू की तरह चारों ओर फैलते हैं। मनुष्य जीवन में मुश्किलें आना स्वाभाविक है। मुश्किलों से निपटने के लिए सबसे पहले तो स्वयं को जितना शांत कर सकते हैं करें। हम मुख से तो जरूर शांत हो जाते हैं, लेकिन मानसिक रूप से शांत नहीं हो पाते हैं। इसलिए मुश्किल को अच्छी तरह से सुलझा नहीं पाते हैं। जब परेशानी अचानक दस्तक देती है तो अक्सर व्यक्ति घबराकर यह तो मान लेता है कि इस समस्या को तुरंत सुलझाने की ज़रूरत है, लेकिन मानसिक हड़बड़ी में समस्या को सुलझाने के तरीके उसे नहीं सूझते। मन को शांत करने पर ही बुद्धि ठीक से काम करती है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह मौन धारण कर मन में हर पल सिमरन चलाता रहे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम की निवासी हूँ और शांति के सागर परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ। मौन एक संजीवनी शक्ति है जिससे मनुष्य के प्राणों में ऊर्जा का विकास होता है। जो व्यक्ति निरंतर मौन का अभ्यास करता है उसकी वाणी पवित्र हो जाती है और उसमें सत्यता की शक्ति जागृत हो जाती है। मौन के अभ्यास द्वारा व्यक्ति मुख से जो कुछ भी कहता है वह सच होने लगता है। मौन लगातार धारण करने से जब पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है तो व्यक्ति का मन भी शांत हो जाता है, क्योंकि मौन ही शांति का संदेश है और मौन ही परमात्मा से जुड़ने का भी साधन है। अति सूक्ष्म से सूक्ष्म और अदृश्य आत्मा मौन द्वारा 1 सेकंड रूहों के देश शांतिधाम पहुंच सकती है। अच्छा, ओम शांति।